आज का हमारा पहला टॉपिक है। पहले टॉपिक के अंदर मैं आपको बात बताऊंगा कि आप एडवाइजर के साथ सीओपी करते हैं हम लोग, और एडवाइजर बहुत बार सीओपी करने के बाद भी हमारे साथ जुड़ नहीं पाता, या वो हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, और डॉक्यूमेंट्स देता है वो लंबा चल नहीं पाता एग्जाम आने के बाद भी। तो उसको जोड़ने के लिए हम उससे क्या बात करें कि वो हमारे साथ ज्वाइन हो। तो पहला टॉपिक है हाउ टू ज्वाइन द न्यू प्रोस्पेक्ट। दूसरा मेरा रहेगा जेन के ऊपर। जेन हमारा जो हमें इनकम आती है हम उसके ऊपर बात करेंगे कि हमें इनकम किस प्रकार से आती है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं, कितनी मुझे इनकम आएगी, मेरा रोड मैप क्या है, उस पर बात करेंगे। तो देखिए हमारा एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें जो भी कोई सवाल पूछता है वो जीतता है, जो प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा। जब हम किसी को समझाते हैं, चाहे उसको एजेंट बनने के लिए समझा रहे हो, लीडर बनने के लिए समझा रहे हो, या पॉलिसी लेने के लिए हम बात कर रहे हो, सवाल सामने वाला पूछता, आंसर हम देते हैं और जीतता वो है। लेकिन उल्टा करना है दोस्तों, सवाल हमने पूछना है और आंसर वो देगा, तो जीतेंगे हम। अभी क्वेश्चन पूछने के अंदर पहली तो बात है कि हमें सवाल पूछना है। दूसरी बात यह है कि रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना है। ऐसा क्वेश्चन हमारा होना चाहिए जो सामने वाले की लाइफ के अंदर मैच करे, वो उसकी लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बता कुछ भी रहे हैं और वो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। तीसरा मैं ड्रीम के ऊपर बात करूंगा। ड्रीम के ऊपर तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं ड्रीम से। अगर आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन देखेंगे, कोई भी जेंटलमैन एक या आइदर सतीश जी और बंसाली जी पढ़ करके मेरी स्क्रीन पे बता सकते हैं सर क्या आपको लिखा दिखाई दे रहा है सामने? सतीश जी, अगर आप अनम्यूट करके इसको पढ़ के एक बार बता पाए सभी को। हेलो। हाँ जी सर, पढ़ के बता दीजिए अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा हो स्क्रीन पे। इसमें सर हम गोल सेट लिख रखा। माई गोल बाय 19 मार्च 2023 आई अर्न 10 लाख रुपीज पर मंथ कंसिस्टेंटली ऑन द ऑटो पायलट डूइंग व्हाट आई लव, हेल्पिंग millions of people living a happy, prosperous and spiritual lifestyle. one more life. ओके, तो इसमें आपने क्या देखा? गोल, गोल जो होता है, गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो साफ दिखाई दे कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए 10 लाख रुपए पर मंथ, स्मार्ट। दूसरा जो मेजर किया जा सके, जिसको मापा जा सके, तो 10 लाख चाहिए। ये इसको क्या आप माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? आंसर इज यस। तीसरा है जो अटेनेबल हो, जो अचीव किया जा सकते हो। अटेनेबल का मतलब अचीवेबल जो होना चाहिए। तो 10 लाख रुपए। हमारी टीममेट लोट ऑफ लीडर्स ऐसे हैं जो कि 1+ साल का कमा रहे हैं, तो इसका मतलब वो अचीवेबल है। मैंने 10 लाख रखा है। अब मैं ये कहूं कि नहीं, मैं ऐसी गाड़ी बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं हवा में उड़ता चलूं, पानी में तैरता हुआ चलूं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। ऐसी चीज होनी चाहिए जो अचीवेबल हो, तो स्मार्ट। दूसरा आर, आर फॉर रियलिस्टिक, जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर है। और लास्ट में आता है टाइम बाउंड, जिसकी एक समय सीमा हो। मैंने लिखी 19 मार्च 2023। इस गोल को सर मैं सुबह शाम डेली रीड करता हूँ। कई बार एक साथ में 10-10 बार भी इसको मैं पढ़ लेता हूँ, या मल्टी टाइम्स इसको पढ़ता रहता हूँ। उसका रीजन क्या है? 10 लाख रुपए मुझे पर मंथ कमाने हैं, 19 मार्च 2023 तक कमाने हैं। ये बात मेरे सब कॉन्शियस माइंड में बिल्कुल चिपक जानी चाहिए, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ये जमा हो जानी चाहिए। क्योंकि जो बात हम अपने माइंड के अंदर, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर बार बार डालते हैं, तो दिमाग हमारा वही निकाल के देता है। और जहां हमें प्रॉब्लम आती है, हमारा माइंड वो रास्ता भी हमें बताता है, क्योंकि सॉल्यूशन भी माइंड के पास ही होता है। आदमी का माइंड दुनिया में वो चीज है
ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई समाधान या रास्ता इसके पास नहीं है। किसी ने अगर बल्ब का आविष्कार किया है, किसी ने कार का आविष्कार किया है, कोई आदमी चांद पर पहुंचा है, तो ये भी ह्यूमन बीइंग के माइंड के अंदर ही क्वेश्चन आया था और इसी ने सॉल्यूशन दिया। तो माइंड ही उसका सॉल्यूशन देना है, कायदा बशर्ते वो हमारे माइंड के अंदर बात सेट हो जानी चाहिए कि 10 लाख रुपए पर मंथ कमाना। और ये मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लगा रखा है, ये मुझे बाई हार्ट याद हो चुका है। अब मुझे देखना नहीं पड़ता, मैं कहीं भी हूं, इसको बैठे बैठे मैं संगीत की तरह गुनगुनाता रहता हूँ, गुनगुना सकता हूँ। और इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, बातों को ध्यान से समझिएगा। डेट मैंने यहाँ पे दी है, ये मैंने आपको भी फॉर्मेट शेयर किया था, 19 मार्च 2003। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फॉर्मेट को भरिए, इसका प्रिंट निकालिए, लिखिए, लैपटॉप की स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे लगाइए, अपने घर में चिपकाइए और डेली सुबह शाम इसको संगीत की तरह गुनगुनाना चालू कीजिए। पर मंथ मैंने यहाँ पे लिखा कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली का मतलब लगातार, ये नहीं कि एक बार आ गई ये और बंद हो गई, वो मुझे हर महीने लगातार आनी चाहिए। और ऑटो पायलट, ऑटो पायलट का मतलब होता है कि मेरे काम किए बगैर, मेरे इन्वॉल्व हुए बिना भी मुझे जो इनकम आए उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो ऑटो पायलट मोड पे मेरे को आनी चाहिए। डूइंग व्हाट आई लव, जिस काम से मैं प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं, वो काम करते हुए हेल्पिंग मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों की सहायता मैं करूं। लिविंग ए हैप्पी, जो मैं लाइफ जी रहा हूं वो हैप्पी लाइफ हो। प्रोस्पेरस हो, प्रोस्पेरस का मतलब जिसमें समृद्धि हो, अबंडेंस हो। और स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल मेरा ये होना चाहिए, ये मेरा गोल है। आपको ये गोल पढ़ के अगर किसी को अच्छा लगा हो तो या तो डिजिटली इसको लाइक करें या बोल करके बताएं कि हाँ बिल्कुल सही बनाया है, और इसमें कहीं पे कमी हो तो वो भी बताएं। कोई बोलना चाहेगा यहाँ पे? बंसाली जी, चिक्कारा साहब, सतीश जी, मोहित जी। आपके सामने मैं दोबारा से फिर इस पिक्चर को शेयर कर देता हूं। उसमें दो चीजें नहीं लिखी होंगी, दो तीन चीजें। एक डेट नहीं लिखी, एक इनकम नहीं लिखी और नाम नहीं लिखा है। ये आपको खुद भरना है कि आपको आपके अकॉर्डिंग क्या चाहिए। और ये बहुत बड़े लीडर हैं जिन्होंने ये फॉर्मेट मुझे दिया था बना बनाया। मैंने सिर्फ इसमें डेट भरी, इनकम भरी और अपना नाम फिल किया है। बाकी सारा उनका दिया हुआ फॉर्मेट है। और काफी शॉर्ट में, एक सेंटेंस के अंदर पूरा का पूरा गोल है, जो कि 1 मिनट में कई बार इसको पढ़ा जा सकता है। अब हम बात करेंगे जो मेरा दूसरा टॉपिक आज का है, कि हम क्लाइंट से, प्रोस्पेक्ट से ऐसी क्या बात करें कि वो हमारे क्वेश्चन का आंसर दे। तो देखिए हमारे प्रोफेशन में सवाल पूछता है जो वो जीतता है, मैंने जैसा कहा। तो हमें सवाल पूछने हैं यहाँ पे। अभी मैं किसी को इन्वॉल्व करना चाहूंगा, अगर आप में से कोई इन्वॉल्व होना चाहेगा मेरे कन्वर्सेशन के अंदर, देखिए दो चीजें हैं, एक तो मैं अकेला यहाँ पर बोलूं और दूसरा है कोई पर्सन मेरे साथ इन्वॉल्व हो और इधर से मैं क्वेश्चन पूछूं और आप उसका आंसर दो। और हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट में अपनी कॉल को, उसको एजेंट बनाने की या लीडर बनाने की कोशिश करेंगे। तो कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा क्या? छिक्कारा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप अकेले बैठे हो, कोई आपके साथ ना हो। आर यू जी सर। अवेलेबल? ओके। हाँ सर। तो छिक्कारा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं मान लेता हूं कि आप एक टीचर हैं, मैं एक टीचर से बात कर रहा हूं, आपकी इस प्रोफेशन पे भी नहीं जाता, क्योंकि आप बोलेंगे मैं टाटा में लीडर हूं, मैं तो अननोन पर्सन से बात कर रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि आप कोई टीचर हैं, जॉब कर रहे हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है चिक्कारा जी, व्हाट ऑल डू यू डू करंटली? आप प्रेजेंटली क्या काम कर रहे हैं, क्या काम करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है? प्रेजेंटली सर मैं एक टीचर हूँ। टीचर है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग? आप कितने टाइम से सर इस प्रोफेशन में हैं? सर पिछले 5 साल से। पिछले 5 साल से, बहुत बढ़िया सर। तो मैं एक जानकारी आपसे और लेना चाहूंगा,
व्हाट डू यू लाइक एंजॉय द मोस्ट अबाउट योर प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, जो भी वो करता है, ये मैंने डिफरेंट चीजें यहाँ लिखे हैं। तो छिक्करा साहब, जो आप ये टीचिंग कर रहे हैं, इसमें से सबसे अच्छी जो चीज आप पसंद करते हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, वो कौन सी है? सबसे ज्यादा मजा तो सर मेरे को बच्चों को पढ़ाने में ही आता है। अच्छा, बच्चों को तो पढ़ा रखते हैं, तो ऐसा क्या लगता है बच्चों को पढ़ाने में जिसके कारण आपको इंजॉय आता है, मजा आता है? सर मुझे लगता है कि जैसे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जब वे बड़े होकर ये कुछ अच्छी अच्छी पोस्ट पे हो गए, कोई डीसी बनेगा या फिर कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं इनके पास जाऊंगा तो ये मेरे को रिस्पेक्ट भी देंगे और बोलेंगे कि सर आपने हमें पढ़ाया था इसलिए हम आज यहाँ तक आए। यानी दिल को खुशी मिलेगी। हाँ जी बहुत सर। बढ़िया टिकारा साहब। एक जानकारी और मैं आपसे लेना चाहूंगा, व्हाट वाज द मोस्ट एग्जाइट, क्या बोलते हैं इसको, एक्साइटिंग एक्साइटिंग मोमेंट ऑफ योर प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस। आपके बिजनेस के अंदर, आपके जॉब के अंदर सबसे एक्साइटिंग जो मोमेंट था वो कौन सा था? ऐसी कोई अचीवमेंट आपने 5 सालों में की हो, ऐसा कोई सुनहरा अवसर जो आपकी यादों में बस गया हो, ऐसा कोई अवसर क्या आपकी लाइफ में आया है? हाँ सर, एक बार जैसे एक बच्चा था वो बहुत ज्यादा शरारत वगैरह किया करता और हमेशा झगड़ता रहता था, तो मैंने उसके माँ बाप को बुलाया, उसको समझाया उसको। जैसे तो उसको क्या हुआ, जैसे मेरी बातें समझ में आ गई जब मैंने उसके माँ बाप को बुला के उसके सामने बिठा के उसको समझाया, बताया कि भाई यदि तू ऐसा कर लेगा तो ऐसा होगा, तो उसने क्या किया, फिर 12th क्लास में उसने टॉप किया था फिर पूरे स्कूल में। ओके। और आपको इस हाँ बात की जी। खुशी मिली कि मेरे एक सुझाव के ऊपर उसने स्कूल के अंदर टॉप किया और उस बच्चे का कैरियर बना। जी सर। चलो, थैंक यू शिकारा साहब जानकारी देने के लिए। एक चीज आप और बताइए मुझे, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ योर प्रोफेशन? आपके जॉब के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सर सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, जैसे कई बार कई बच्चे जो है रेगुलर नहीं आ पाते, मैं उनको पूरी नॉलेज नहीं दे पाता क्योंकि वे अपने घर के काम से या किसी भी तरीके से व्यस्त हो जाते हैं, कहीं पे बिजी हो जाते हैं, घर वाले उनको रेगुलर नहीं भेजते यहाँ पे। और कई बार क्या होता है, जैसे हम बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और उसको समझाने के लिए कई बार डांटना ही पड़ता है, तो माँ बाप उस चीज में क्या होता है कि नेगेटिव ले लेते हैं उस चीज को, और वे हमें बोलते हैं कि भाई बच्चों को ऐसे मना डांटो, ऐसे ये मत करो। तो कुछ बार ऐसी चीजें हमें फेस करनी पड़ जाती है। और कई बार तो क्या होता है कि भाई कुछ बच्चे अब मतलब लड़ाई झगड़े तक उतर आते हैं, उनको मैनर्स नहीं है, पता नहीं कि भाई हम उन्हीं के फायदे के लिए बातें कर रहे हैं, तो ये चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने। ओके, ये पहला चैलेंज आपके पास ही आता है, और कोई चैलेंज भी है क्या इसके अलावा? तो बस यही है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अगली जानकारी हम्म, मैं लेना चाहूंगा आपसे। व्हाट ऑल डू यू हम्म। डिसलाइक अबाउट योर प्रोफेशन? आपकी जॉब के अंदर सबसे ऐसी चीज कौन सी है जिसको नापसंद आप करते हैं? ऐसा कोई फैक्टर जो आपको अच्छा नहीं लगता, नापसंद करते हैं? तो मेरे को तो ज्यादातर क्या है, टाइमिंग पसंद नहीं है, कि जैसे टाइम से जो टाइमिंग है ना कि सुबह जल्दी से उठ के भागना होता है। ओके। वैसे तो पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी चीज होती है कि भाई हर किसी को टाइम पे जाना चाहिए, जब भी हर चीजें ठीक से चलेगी, लेकिन मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगती। ये मेरी कमी मान लो या कुछ भी मान लो, अच्छा, और लेकिन भी मेरे को कोई चीज अच्छा ऐसी है? अच्छा लगता है। हाँ सर, जैसे सैलरी है, सैलरी इतनी ज्यादा मैं इनकम नहीं कर पाता यहाँ से, जैसे 35 से 40 हजार रुपए अर्न कर पाता इनकम हूँ और जनरेट कुछ। नहीं कर पाते यहाँ पे, यानी कि आपकी जो इनकम है वो आपके जो लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इनकम आपको कम आती है। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया जानकारी दी छिकारा साहब आपने। मैं अगली जानकारी आपसे लेना चाहूंगा, व्हाट इज योर ड्रीम? लाइफ के अंदर आपका ड्रीम क्या है? व्हाट सर इज योर मेरा ड्रीम, ड्रीम आपका ये, कोई सपना? हाँ जी सर, मेरा ड्रीम ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बहुत ऊंचे लेवल पर एजुकेशन दे सकूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मोटिवेट कर सकूं, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब जानकारी दूं कि भाई कैसे उनके फ्यूचर को ब्राइट किया जा सकता है। ओके, 1 मिनट होल्ड हाँ जी। कीजिएगा। एक चीज बताइए छिकारा साहब, अगला मेरा हाँ आपसे जी क्वेश्चन है, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? व्हाट वुड यू लाइक टू अचीव बिफोर यू लिव? आपका अपनी जिंदगी के अंदर गोल क्या है जो इस संसार को छोड़ने से पहले आप अचीव करना चाहोगे?
सर जैसे मेरा तो गोल ये है कि भाई मैं संसार को छोड़ने से पहले बहुत ज्यादा फेमस हूँ, कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे को रिस्पेक्ट करे, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे को जाने, और मैं एक सभी के लिए एक आइडल हूँ, कि भाई बच्चे मेरे से कुछ सीख सके। ओके, चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, व्हाट इज योर ड्रीम कार? आपकी ड्रीम कार कौन सी है? सर जैगवार। जैगवार, बहुत बढ़िया। इफ गॉड आस्क यू विश फॉर एनी कार, विच वन वुड यू आस्क? अगर भगवान आपसे पूछे कि मैं आपको एक कार देना चाहता हूँ, आप कौन सी कार लेना चाहेंगे? ये जैगवार ही लेना चाहूंगा सर। जैगवार। चलिए एक में आपसे और गुजारिश है, व्हाट आर योर 3 ड्रीम्स इंटरनेशनल हॉलीडेज डेस्टिनेशन? ऐसे कौन 3 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है जहां आप घूमकर अपनी फैमिली के साथ आना चाहोगे? सर बैंकॉक, ओके, बैंकॉक और में सर ऐसा क्या है? सिंगापुर, सिंगापुर, और सर हांगकांग। हांगकांग। चलिए अच्छी बात है। व्हाट काइंड ऑफ ए ड्रीम होम यू वुड लाइक टू लिव इन? अपने आपकी सपनों का घर कौन सा है जिसमें आप रहना चाहोगे? सपनों का घर तो सर यही है, जैसे बस मैं खुश रहूं हमेशा, ये मैं चाहता हूँ कि भाई यही है मेरे सपने हैं। सब सपनों का घर, ड्रीम होम कौन सा लेना चाहेंगे आप? कौन सी सिटी में लेना चाहेंगे? कितने बीएचके का लेना चाहेंगे? वो ड्रीम होम की मैं बात कर रहा हूँ। सर मैं ऑस्ट्रेलिया में लेना चाहूंगा 4 BHK का। ऑस्ट्रेलिया में 4 बीएचके का लेना चाहेंगे, बहुत बढ़िया। अगला मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज योर ड्रीम मंथली इनकम? जैसे आपने कहा कि 30-35 हजार रुपए मुझे आते हैं, रियली में आपकी मंथली इनकम, ड्रीम मंथली इनकम क्या है? सर ड्रीम तो मैं करता हूँ कि मेरी मंथली इनकम हो 6-7 लाख रुपए। 6-7 लाख रुपए, बहुत बढ़िया। हाँ जी। अगला मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, व्हाट इज योर ड्रीम मंथली इनकम आफ्टर रिटायरमेंट? जब आप रिटायर हो जाएंगे काम से, तो तब आपको हर महीने कितनी इनकम आनी चाहिए? उस टाइम पे तो सर रिटायर होने के बाद तो 4-5 लाख भी मिल जाए तो ठीक रहे। 4-5, लेकिन जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी छिकारा साहब, मैं देखता हूँ 4-5 लाख आज के जमाने के हिसाब से 15-20 हजार रुपए होगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। जी सर, फिर भी वही ना, जैसे रिटायरमेंट होने के बाद तो कुछ काम तो करूंगा नहीं मैं। आपने बढ़िया कहा। अब एक चीज और जी मैं आपसे इंपॉर्टेंट जानकारी लेना चाहूंगा, इफ यू अचीव ऑल दीज ड्रीम्स, देन व्हाट वुड यू मीन टू यू पर्सनली? अगर ये आपके सारे सपने सच हो जाएं, जो कार आपने देखी है, जो सपनों का घर आपने देखा है, जो ऑस्ट्रेलिया में घर आपने देखा है, जो ड्रीम इनकम, रिटायरमेंट आपने इनकम देखी है, अगर ये सारे सपने सच हो जाए, तो आप कैसा फील करेंगे? बेस्ट सर। बेस्ट फील करेंगे। वो दिन कैसा हाँ जी, होगा आपकी जिंदगी का? एक बार जरा आंखें बंद करके बता के देखिए, कैसा दिन होगा वो आपकी जिंदगी का? वो मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन होगा सर। जो भी चलिए मैंने एक सोचा चीज वो दिन जानकारी पूरा होगा। चिकारा साहब आपने दी। अब मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट चीज और जानना चाहूंगा, व्हाट ऑल आर यू डूइंग नाउ टू अचीव ऑल दिस ड्रीम? अभी फिलहाल इन ड्रीम को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं मैं सर प्रेजेंट जैसे में? इतना ही कर रहा हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए एक जैसे यूट्यूब पे चैनल बनाया है, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें। ओके, ज्यादा तो बच्चे नहीं जोड़ पाया हूँ, क्योंकि उससे मेरी सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होगा, और जैसे होम ट्यूशन देता हूँ। होम ट्यूशन देते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ अब मैं ये हाँ जी सर। जानना चाहूंगा कि अगर अगले 5 साल तक आप सेम ऐसा ही करते रहे, होम ट्यूशन देते रहे, टीचिंग करते रहे, if you continue to do the same thing in the next 5 years, just like the way you have been working in the last 5 year, जो कि आप पिछले 5 साल से कर रहे हैं, अगर आप अगले 5 साल भी ऐसा ही करते रहेंगे, then would you achieve all your about dreams? तो क्या आप अपने सारे सपने अचीव कर पाएंगे? नहीं सर, बहुत मुश्किल है। नहीं कर, मुश्किल है। अच्छा, that means if you come across an opportunity by which you can definitely achieve all your dreams, then you will be surely grab it, is not it?
अगर इसका मतलब ये हुआ आपके पास अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें आप डेफिनेटली अपने सारे ड्रीम्स को अचीव कर पाए, तो मेरा विश्वास है कि आप इसको ग्रैब करेंगे निश्चित तौर पर। यस और नो? यस सर, श्योर। श्योर। ओके। अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाऊं जिसमें कि आपके सारे ड्रीम अचीव हो रहे हैं और इस काम के साथ साथ अचीव हो रहे हैं बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे? यस सर, व्हाई नॉट। ओके। तो ये मेरे माइंड ओपनर क्वेश्चन थे। अब अगर मैं इस तरह से कन्वर्सेशन करता हूं तो कोई यहाँ पे फीडबैक देना चाहेगा कि क्लाइंट अब सुनने के मूड में है या नहीं है, सामने वाला प्रोस्पेक्ट। मैंने उससे अभी ना एजेंट की बात की है, ना ही एक बात की है कि आपको बीमा बेचना है, पॉलिसी बेचनी है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। आप मुझे बताइए कोई भी कि क्या यहाँ पर हमारा सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो कुछ इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा? आपको क्या लगता है छिक्कारा साहब? आपसे जानना चाहूंगा पहले। बिल्कुल सर, मैं तो 100% इंटरेस्टेड हूँ। यानी कि ये क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। यस सर। मैं एक चीज आपको बोलूंगा, ये क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करूंगा छिक्कारा साहब, क्योंकि आपने फीडबैक दिया है और आपको अच्छे लगे हैं, तो आप इन क्वेश्चन को लिख लीजिए और इनको रट लीजिए कि ये मैंने पढ़ के बोले आपके सामने स्क्रीन शेयर करते हुए, ताकि क्वेश्चन आपको दिखाई दे। लेकिन ये आपको बिना पढ़े बोलने हैं, सामने वाले पे प्रैक्टिस ऐसे करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है 10 मिनट यहाँ पे मुझे नहीं लगे होंगे आपके साथ, बट उसका दिमाग खुल चुका है, वो सुनने के मूड में है। जी। सतीश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इफेक्टिव है सर, अगर किसी को बोलेंगे तो इफेक्ट तो आएगा ही। इफेक्ट आएगा। यानी देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा पीछे, एक दो स्लाइड। देखिए, एक बुक आती है जिस बुक का नाम है स्पिन सेलिंग। स्पिन सेलिंग बुक का नाम है। उसके अंदर हम 4 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला होता है सिचुएशन क्वेश्चन, यानी जिस परिस्थिति में अभी वो है, फिलहाल वो जहां पे है, जिस सिचुएशन में है, हम वो क्वेश्चन उससे पूछते हैं। जैसे मैंने छिक्कारा साहब से पूछा, अभी आप क्या कर रहे हैं, सारा उस प्रोफेशन के बारे में मैंने पूछा सबसे पहले। दूसरा आता पी फॉर प्रॉब्लम क्वेश्चंस, समस्या क्या है, मैंने पूछा सबसे चैलेंजिंग चीज आपकी लाइफ में है, आपके प्रोफेशन में वो क्या है जो आपको परेशान करती है, आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो है बच्चे कई बार पेरेंट्स को ले आते हैं, या मेरी इनकम सही नहीं है, मेरे ड्रीम पूरे नहीं हो पाते, ये मैंने दिया। फिर मैंने दिया इम्प्लीकेशन क्वेश्चन, जो उस बुक के अंदर कहते हैं, यानी कि अगर आप सेम यही चीज करते रहे तो लास्ट में उसका रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा, राइट? परिणाम, इम्प्लीकेशन का मतलब हिंदी में परिणाम, आप समझिए। और एन फॉर्मेट ने नीड पे ऑफ, उसको समाधान दिया कि मेरे पास आपके लिए क्या सॉल्यूशन है। जो भी कन्वर्सेशन हम करते हैं, चाहे पॉलिसी बेचने का हो, चाहे एजेंट बनाने का हो, लीडर बनाने का हो, अगर आप स्पिन सेलिंग के थ्रू इस प्रकार से बात करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि सामने वाला आपके साथ इंटरेस्टेड होगा। अभी मैंने नहीं बताया, मैं टाटा कंपनी से हूं, मैं कोई प्लान आपको दिखा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैंने स्पिन सेलिंग पे बात की। ओके, बंसाली जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, ठीक है। इसमें आपको अच्छा क्या लगा, बुरा क्या लगा? सर अच्छा ये है कि कस्टमर का माइंडसेट पता लग जाता है, जो हमारे क्लाइंट है उनका माइंडसेट पता लग जाता है, वो किस तरह की सोच रखता है। यानी कि ये भी पता लग जाता कि अब मुझे भी यहाँ पर बैठना चाहिए, अपनी दुकान समेट के चल देना चाहिए। हम्म। अगर उसका कोई ड्रीम ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, फ्यूचर में उसकी कोई कार नहीं है, कोई बड़ा ड्रीम नहीं है, वो घूमना फिरना नहीं चाहता, वो घर लेना नहीं चाहता, इनकम को नहीं बढ़ाना चाहता, रिटायरमेंट इनकम वो लेना नहीं चाहता, और सारे क्वेश्चन नो में है, तो शायद मुझे अपनी दुकान कहीं और जाके लगानी चाहिए, मुझे यहाँ घंटा 2 घंटा लगाने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं, कई बार हम्म। 2-2 घंटे अपनी बीन बजाते रहते हैं सामने वाले के लिए कि भर फॉर्म, भर भर एजेंट, बन एजेंट, बन एजेंट।
अगर वो एजेंट बन भी गया धक्के से तो वो चलेगा नहीं। राइट कैंडिडेट के साथ हम नहीं बैठे। मोहित भाई अगर आप फ्री हो गए हो तो क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। क्या सही कह रहे हैं वो भी बता दीजिए। तो माइंड सेट है कस्टमर का, इन्हीं बातों से पता लग जाएगा। टाटा और LIC आपको और तो चीज बात की है कि ये मेरा काम करेगा या नहीं करेगा, तो सब चीज बात की है। इसे यही इसी से पता लग जाता है कि वो मैं आगे अपनी भविष्य में मेरे को कुछ, कि भविष्य में कुछ मेरे लिए करेगा या अपने लिए कुछ करेगा, वो यहीं से पता लग जाता है सर। बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है, अभी इसी स्लाइड के अंदर आगे मैंने पॉलिसी से रिलेटेड डाल रखे हैं, ये एजेंसी से रिलेटेड नहीं है, तो इनको मैं यहाँ क्विट कर रहा हूं इसको। अब मैं आता हूं हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर, जो मैंने कहा था। तीसरे टॉपिक के ऊपर मैं आता हूं, जो मेरा तीसरा टॉपिक क्या था कि हम जैन के ऊपर बात करेंगे। तो थोड़ा सा बीच में 2 मिनट का कुछ मोटिवेशन हो जाए, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। वॉइस आ रही है नहीं, एक बार बता दीजिएगा। बिल्कुल अच्छे से आ रही। ओके, 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि जाओ और ये 70 मिनट जी भर कर खेल लो, क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी में चाहे कुछ सही हो या ना हो, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। तो मैंने सोचा कि इस मैच में कैसा खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम मुझे बताओगे खेलकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये 70 मिनट इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया, तो ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। तो जाओ, जाओ और अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से और हर उस इंसान से जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने 70 मिनट जियो। ओके। अगर इसका मैं वीडियो का थोड़ा सा एनालिसिस करता हूं, जो शाहरुख खान है वो एक लीडर है। वो टाटा से अगर कंपेयर करूं, जैसे वो अपनी टीम का लीडर है, ऐसे ही हम लीडर हैं। तो शाहरुख खान एज ए टीम लीडर क्या कर रहा है, अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करके और एक मिशन के लिए तैयार कर रहा है कि हमें इस मिशन को, इस वर्ल्ड कप को जीतना है। तो इसी प्रकार हमारा भी फर्ज पड़ता है कि अपनी टीम को हम मोटिवेट करें, इंस्पायर करें कि मार्च की, अगर जैसे मैं कोई एग्जांपल है कि 3 दिन अभी हमारे पास मार्च के हैं, 29, 30, 31, और ये 3 दिन मार्च 2022 के दोबारा हमारी लाइफ में नहीं आएंगे। पूरे साल में ये मार्च का टाइम नहीं आएगा। हम अपनी टीम को इस प्रकार से समझाएं और उनको जागरूक करें, तो कुछ अच्छा बिजनेस वो यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। जैसे 70 मिनट की बात की, हम अगर 7 साल टाटा AIA के इस मॉडल के अंदर जो इनकम यहाँ पर है लगा लेते हैं सही तरीके से, बात मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, सही तरीके से अगर हम लगा लेते हैं, तो ये 7 साल हमारी 70 साल की लाइफ तक को हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनकम के रूप में, अगर सही ढंग से हमने इसको प्रेजेंट किया। बिकॉज देर आर ए लॉट ऑफ लीडर्स हु आर अर्निंग मोर देन 1 करोड़ इन ए ईयर। ऐसे ऐसे लीडर हैं जो एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा रुपया कमा रहे हैं। और यहां पर अगर मेरे पास कोई पिक्चर हुई उसकी,
तो मेरे लैपटॉप में थी, मैं उनका आपको दिखा भी सकता हूं कि 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले यहाँ पर लोग हैं। मिल गई, ठीक है। अदरवाइज मैं अभी डायरेक्टली जैन पर आता हूं। जैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी लाइफ के अंदर, मेरी लाइफ के अंदर। जो ये जैन नाम की चीज अभी मैं शेयर करने जा रहा हूं, इसको आपने लिख लेना है, रट लेना है। जैन, ओके, ये है, देखिए टाटा ये का मॉडल। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 1-2 लीटर के पीछे शिकायत आई मेरे पास कि हमें सही ढंग से बताया नहीं गया था कि हमारा रोल क्या है, कंट्रम एंड कंडीशन क्या है, जिसके कारण हमें इनकम जनरेट नहीं हो पाई। तो जेन 2 की बात करेंगे, अभी जो फिलहाल में चल रहा है, 1 अप्रैल के बाद अगर कोई चेंज आता है तो वो आपको अपडेट किया जाएगा। तो ये जेन है हमारा। इस जेन के अंदर जब आप बीए के रूप में काम करते हैं तो आपको इनकम तभी आएगी जब अपनी डायरेक्ट टीम से आपका कमीशन 10,000 रुपए का होगा, तो आपको इनकम आएगी। पीबीए के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। जैसे मोहित हैं, वो अभी बीए के रूप में काम कर रहे हैं, अगर इनकी डायरेक्ट टीम से 10,000 रुपए कमीशन जनरेट होता है तो इनको इनकम बनेगी। इनकी अगर L1 से इनको इनकम 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कुछ भी इनकम बन जाए, वो इनको तभी आएगी जब 10 लाख रुपए डायरेक्ट टीम से हो। अगर डायरेक्ट टीम से 9,999 इनकम है, बट L1 से इनको 2 लाख रुपए इनकम आ रही है, तो इनके अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हर महीने अपनी डीटी से, डायरेक्ट टीम से हम कुछ एडवाइजर्स को एक्टिव करें और 10,000 रुपए उनका कमीशन हो। 10,000 का मतलब है 30-35 हजार रुपए का आपकी डीटी में बिजनेस होना मंथ में जरूरी है। जब आप एसबीए और सीबीए के रूप में काम कर रहे हैं तो वो क्राइटेरिया बढ़ के 15,000 का हो जाता है, जिस लेवल पे भी मैं हूं। और पार्टनर और सीनियर पार्टनर के लिए वो 20,000 रुपए हो जाता है, जिस लेवल पर हमारे समीर कौशिक जी हैं। तो ये आगे लेवल अभी समझ में आएंगे। ये एक आपको माइंड में हमेशा ध्यान रखना है कि 10, 15 और 20 का ये क्राइटेरिया मैं आपको ये शेयर भी करूंगा, और लिख भी लीजिएगा जो नोट्स आप बनाना चाहें। अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सारा का सारा जो मेन पे आउट बनता है इसी एक स्लाइड पे हमारा बनता है। देखिए, अब एक एग्जांपल लूंगा। मान लेता हूं मैं बंसाली जी की टीम से 6 लाख रुपए का बिजनेस अप्रैल मंथ में डलता है, और 6 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए इनको, इनकी इनकम आती है एडवाइजर्स को। बंसाली जी की जो टीम है, 6 लाख रुपए का बिजनेस लॉगिन हुआ, इनकी टीम को जो कमीशन आया, जो इनकम आई, वो 2 लाख रुपए आई। अब FYC वेटेज इसको देंगे हम, क्योंकि बंसाली जी पीबीए के रूप में भी हमारे पास हैं, तो 2 लाख का 170% हम कर देंगे। बंसाली जी मुझे बताएंगे 2 लाख का 170% कितना हुआ? हेलो सर 3,40,000। अब राइट हैंड में यहाँ पे एक स्लैब दिया गया है। अगर आप देखेंगे इस स्लैब के अंदर कि 3,40 आपके कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, तो 2.5 से 7.5 में देखता हूं, इसके बीच में आप आ गए। 2.5 से 7.5 के बीच में आपका 3,40 आ गया, तो कितने लेवल में आ गया आप? 30% पे। अब 3,40,000 का 30% निकाल के मुझे बताओ कितना हुआ? 1,12,000 रुपए। ओके, आपकी टीम को कितनी इनकम आई? 2 लाख रुपए। हाँ, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए कमीशन, और आपको कितना आया? 1,12,000। ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। मजे का सौदा है या नहीं है, बताइए मुझे जरा। बिल्कुल है, बिल्कुल सर। एक गिलास में पानी ले लेता हूँ, बीच में जरा होल्ड कीजिएगा। सर एक बार, हेलो हेलो, बात ये है
मोहित भाई आप पीछे से कुछ कह रहे थे, मैं पानी लेने चला गया था, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, एक बार दोबारा रिपीट कर दें। दोबारा लेता हूँ। अब हाँ मोहित भाई का क्या हुआ, हाँ जी, मोहित भाई की जो टीम से बिजनेस था वो डला 15 लाख रुपए। अब की बार मैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले रहा हूं, पहले मैंने छोटा लिया। पूरे महीने में 15 लाख रुपए का बिजनेस डला, और 15 लाख रुपए का 30% मैं ले लेता हूं, 30%। कितना हुआ 15 लाख का 30%? 4.5 लाख। थाना में जवाब देते रहिए बस, तभी समझ में आएगा। मीटिंग में सभी है ना? हाँ जी सर। 15 लाख का 30%, 3.5 लाख। अब 3.5 लाख का फिर हम जाएंगे उसका 170% करेंगे। 3.5 लाख का 170% कोई मुझे बताइएगा। 4.5 लाख का होगा 30%। 4.5 लाख, ओ सॉरी 4.5 लाख, मैं गलत बोल गया क्या? 4.5 लाख, चलो 4.5 लाख का 170% करके बंसाली जी बताइए कितना हुआ? 4.5 लाख का 170%, 7,65,000। 7,65,000। अब राइट हैंड साइड में आओ, 7,65,000 कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? 7.5 से 20 लाख वाली कैटेगरी में। बीच कोई ज्वाइन कर रहा है? मोहित चले गए थे बीच में। मोहित भाई आज बीच में लेफ्ट हो गए थे, मैं रिपीट करता हूं। मोहित भाई की टीम से 15 लाख रुपए का बिजनेस हुआ। 15 लाख रुपए का यदि मैं 30% लेता हूं तो 4.5 लाख रुपए बैठा, ठीक है? 4.5 लाख रुपए बैठा, या मैं 20 लाख ले लेता हूं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 20 लाख रुपए का मोहित भाई की टीम से पूरे महीने में बिजनेस हुआ, तो 20 लाख का मैं 30% लेता हूं। कुछ यहाँ पे 35 वाले भी होंगे, और भी ज्यादा वेटेज बनेगी। मैं अभी 30% मान के चल रहा हूं, तो 20 लाख का 30% 6 लाख हो गया। 6 लाख रुपए का हम 170% करेंगे, तो 6 लाख रुपए का 170% कितना हुआ? 17 का 102, 10,20,000 रुपए। अब मैं राइट हैंड में जाऊंगा और ये देखूंगा 10,20,000 रुपए कौन सी कैटेगरी में आता है? 35% में आ रहा है। तो 10,20,000 का 35% करके मुझे बताइए कितना पैसा हुआ? 3.5 लाख से कितना ऊपर आया? 3,80,000 तो नहीं आ रहा कहीं? $10,20,000 का 35%, 3.5 तो एक हो गया, 35 दूनी 70, 357 आई थिंक पड़ रहा है, 357, 3,57,000 रुपए मोहित भाई के अकाउंट में क्रेडिट कंपनी कर देगी। मोहित की टीम ने कमाया 6 लाख रुपए, मोहित ने कमाया 3,57,000 रुपए। तो अब मैं इसको, पहले मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, अब मैं थ्योरी को समझाता हूं। प्रैक्टिकल पहले हो गया, अब थ्योरी। आपको अपनी टीम से जितनी भी इनकम आती है, आपकी पूरी टीम ने जितना भी कमीशन पूरे महीने में अर्न किया, वो अपने डायरेक्ट टीम की भी बात कर रहा हूं, उस कमीशन का 170% हम कर देंगे पीबीए के रूप में। तो 170% जो मेरा आया, वो उस 170% वो मेरी सेल हुई, वो मोहित की सेल हुई, वो भंसाली जी की सेल हुई। जितना मेरी टीम कमीशन अर्न करती है उसको 170% वेटेज दे दीजिए, वो मेरे लिए सेल है। और उसको मैं जाकर के राइट हैंड में एक क्राइटेरिया यहां पर दिया गया है, उसमें जाके चेक करूंगा कि मैं कौन से क्राइटेरिया में आता हूं, और जिस मैं परसेंटेज में आता हूं, तो जो मेरी सेल थी उसका उतने परसेंट मुझे इनकम आ जाएगी। मेरी सेल बनी 10 लाख रुपए, और वो आती है 30%, 35% के स्लैब में, तो 10 लाख का 35% पे 3.5 लाख रुपए मुझे आ जाएगा। हेलो, हाँ योगेश भाई नमस्कार। ना अभी आई नहीं है, वो काम कर रहे हैं उस पर। मैंने एक आपको लिंक शेयर कर रखा है, अगर टाइम हो तो वो ज्वाइन कर लीजिए, ऊपर वाले में ज्वाइन करना, ठीक? हाँ चलो ठीक है। हाँ जी,
तो जो भी मेरी टीम इनकम हर पूरे महीने में ले रही है, जितना कमीशन मेरी पूरी टीम में बट रहा है, उसका मैं 170% करूंगा। वो मेरी सेल होगी, वो मेरी टर्नओवर होगी, और अपनी टर्नओवर को मैं जाके देखूंगा कि कौन से स्लैब में आती है, 25 में आती है, 30 में आती है, 35 में आती है, 1 करोड़ ऊपर होने पे 60 में भी आएगी। बड़े लेवल पे जब हम खेलेंगे, और अपनी टर्नओवर का उतने परसेंट मैं कमीशन अपने अकाउंट में क्रेडिट ले लूंगा। किसी को यहां तक समझ में नहीं आया है तो मुझसे पूछ सकते हैं जी। किसी की कोई और क्वेरी पूछेंगे तो समझ में आएगी, मैं क्लियर कर पाऊंगा। चलिए, आई थिंक सभी का क्लियर है। अभी मैं फिर आता हूं, ये है एफवाईसी वेटेज। एफवाईसी फर्स्ट ईयर कमीशन की जो वेटेज है, पीबीए को डायरेक्ट टीम से 170% मिलती है, क्योंकि पीबीए को अपने नीचे लीडर लगाने की अथॉरिटी नहीं है, इसलिए N1, L1 और L2 के नीचे नोट अप्लीकेबल लिखा हुआ है, NA नोट अप्लीकेबल, क्योंकि वो टीम अपने नीचे लीडर नहीं लगा सकता। जब वो पर्सन अपनी टीम के अंदर 5 बंदों को एनएलए बना देता है, 2 एलपी उसकी टीम में हो जाते हैं, वो प्रमोशन होके बिजनेस एसोसिएट बन जाता है, तो डायरेक्ट टीम का 170% मिलेगा। और L1 है, L1 30% में काउंट होगी। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, मोहित को या सतीश जी को अपनी L1 से 10 लाख रुपए का कमीशन मिला है। इसकी इनकी L1 में 10 लाख रुपए बटे हैं, तो 10 लाख का 30% कितना हुआ, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए हमने लिया। मोहित की खुद की टीम का था 6 लाख रुपए, और 3 लाख ये जोड़ देंगे, अब हो गया 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए को मैं टोटल जाके देखूंगा कि मेरे कौन से कैटेगरी में आ रहा है, 10 में आ रहा है, 10 में आ रहा है, 15 में आ रहा है, 20 में आ रहा है, जिस भी कैटेगरी में मुझे वो इनकम आ रहा है, L1 का और अपनी DT का दोनों का टोटल देखूंगा, और उस कैटेगरी में जाकर देखूंगा। मान लीजिए मैं 40% में अब आ गया, तो 40% मुझे उस पे आउट मिल जाएगा उस कमीशन का। अब उससे आगे बढ़ते हैं, उससे पीबीए से अगला लेवल है बीए, बीए से आगे एसबीए। एसबीए को अथॉरिटी होती है कि वो अपनी L1 भी ओपन कर सकता है, L2 भी ओपन कर सकता है। जैसे मेरे लिए, मेरी जो डायरेक्ट टीम है वो मेरी डीटी टीम है, मोहित की टीम है मेरे लिए, मोहित की टीम मेरे लिए L1 है, और मोहित के नीचे भी इस पिछले ही महीने एक लीडर अपॉइंट हो चुका है, पीबी आ चुके हैं। अब उनकी भी जो टीम काम करेगी, जो कि हमारी जनकपुरी की टीम में है, तो मुझे अपनी भी टीम से इनकम आएगी, मोहित की टीम से भी इनकम आएगी, और मोहित के नीचे जो लीडर आए हैं उनकी भी टीम से इनकम आएगी। 3 लेवल की इनकम एसबीए लेवल पर आना शुरू हो जाती है। तो मेरी जो डायरेक्ट टीम से मुझे इनकम मिली है वो 170% में काउंट होगी, और मोहित की टीम से जो इनकम जनरेट हो रही है वो मेरे 50% में काउंट होगी। ध्यान दीजिएगा, बीए के लेवल पे ये 30% काउंट हो रही थी। जैसे ही मैं इस बीए बना, तो ये मेरे लिए वेटेज बढ़ गई, मोहित की टीम की इनकम 50% में आ गई। अभी जहां मोहित की टीम से 3 लाख रुपए था, या 6 लाख जो भी मैंने लिया था, 10 लाख लिया था सॉरी मैंने, मोहित की टीम से 10 लाख रुपए की इनकम बटी थी, तो 10 लाख रुपए बीए के रूप में मुझे 3 लाख काउंट हो रहे थे। बट जैसे ही मैं एसबीए बना, तो वो मेरे लिए 5 लाख रुपए काउंट होने लगे। देखिए मेरी वेटेज एकदम बढ़ गई। और L2 जो मेरी होगी वो मेरे 25% में काउंट हो गई। बीए में L2 लगाना नहीं एप्लीकेबल है, अथॉरिटी नहीं है, बीए L2 ओपन नहीं कर सकता, सिर्फ L1 ओपन कर सकता है। यदि आपको तीनों लेवल ओपन करने हैं तो जरूरी है आप एसबीए बने। एसबीए बनने का क्या क्राइटेरिया है वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। अब आ जाते हैं सीबीए। सीबीए में भी सेम वही क्राइटेरिया है जो कि एसबीए का है। डीटी 170% रहेगी, L1 50% रहेगी, L2 25% रहेगी। उसके बाद आते हैं हमारे पार्टनर। पार्टनर को डीटी 170% रहेगी, L1 50 रहेगी, और L2 25 से बढ़ के 30% हो जाएगी। सेम सीनियर पार्टनर का भी यही क्राइटेरिया है, 170 50 30। अब आ जाते हैं, ये क्राइटेरिया हमें लिख लेना है, याद कर लेना है। जब हमारा वेटेज कमीशन, मेरी जो टर्नओवर है
5,001 से 15,000 के बीच में होती है तो 10% मेरा कमीशन स्लैब आता है। 15,001 से 50,000 15%, 50,001 से 1.5 लाख 20, 1.5 लाख से 2.5 लाख 25, 2.5 से 7.5 30, 7.5 से 20 35%, 20 लाख से 1 करोड़ 40%, 1 करोड़ एंड एबो 60%। ये मेरा आता है, ये पूरे मंथ का है और ये इसमें हम तीनों ही लेवल शामिल करते हैं। सबसे बड़ा इनकम पूल है ये लीडर मॉडल के अंदर। इस स्लाइड को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रट लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। अब भी नहीं समझ में आ रहा है किसी को पूछ सकता है, मैं दोबारा से बताऊंगा। पहली इनकम अभी आई है हमें जी, कोई जानना चाहेगा या मैं आगे बढ़ूं? किसी की कोई क्वेरी है या आगे बढ़ा जाए? यस और नो, मुझे हिंट दे दीजिए, ग्रीन सिग्नल। सर मूव ऑन। ओके, अगली स्लाइड पे आते हैं। अब ये भी मजेदार स्लाइड है। जब हमारा कोई भी एडवाइजर पास होकर के आता है वो कहलाता एनएलए, न्यू लाइसेंस एडवाइजर। और जिस मंथ में उसका कोड आता है वो उसके लिए M0 मंथ होता है। उसके आगे के 3 महीने M1, M2, M3, 3 महीने और जोड़ दीजिए। M0 प्लस M3 टोटल हो गए 4 महीने। 4 महीने में मेरा एडवाइजर जो भी बिजनेस करेगा उसका 15% मुझे और एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा। अब देखिए FYC का मिलेगा। मान लेते हैं मेरे अभी बंसाली जी के 3 एग्जाम आ गए हैं, ये 3 एनएलए इनके हैं और ये 3 एनएलए काम करते हैं 2 लाख रुपए की कमीशन या 1 लाख रुपए की कमीशन। मैं मान लेता हूं कि मार्च में बंसाली जी की टीम ने 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट की, उनको कमीशन आया तो 1 लाख का 15% कर दीजिए, बंसाली जी के अकाउंट में 15,000 रुपए और ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जिस महीने कोई पर्सन एलपी बनता है वो उसका M0 मंथ होता है। आगे के 3 महीने और जोड़ दीजिए, 4 महीने तक कोई भी लाइफ प्लानर जितना भी बिजनेस करेगा उसका 15% मुझे और मिलेगा। समझ में आया या नहीं? बोल दीजिए हाँ या ना। एक्स्ट्रा क्रेडिट है ये बिल्कुल। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, हमारी ट्रेनिंग टीम आपको कॉल करती है, BAM कॉल करता है, BM बोलता है एनएलए इसको एक्टिव कराओ, एक्टिव कराओ, एक्टिव कराओ। क्यों एक्टिव बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी जेब में 15% एक्स्ट्रा कमीशन आने वाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठा सकते हैं, हम नीचे लिखा है बिल्कुल, इफ एनएलए बिकम्स एलपी इन M0 M3, यदि पहले 4 महीने में कोई एनएलए एलपी बन जाए, पहले ही महीने आया और एलपी बन गया, तो कंपनी बोलती है FYC क्रेडिट विल बी एक्सटेंडेड अप टू M0 प्लस M6। तो अब उसको M0 प्लस M6 तक वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, 7 महीने तक लगातार मुझे उसका 15% एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है कि अगर मैंने पहले महीने दूसरे महीने उसको एलपी बना दिया तो मुझे 15% 4 महीने का लॉस रहेगा। नहीं, कंपनी उसको सेम आगे एक्सटेंड कर रही है M0 से M6 मंथ पे। ये 15% एक्स्ट्रा क्राइटेरिया। कोई क्वेश्चन इस स्लाइड पे? नो सर। नॉर्मल पे चलिए। आउट क्या आएगा इसमें फिर? ये तो 15% एक्स्ट्रा है जो नॉर्मल हाँ पे जी, आउट आता है। पिछली स्लाइड पे आ जाइए, ये नॉर्मल पे आउट आएगा। ठीक है, ठीक है। वो मैं पहले ही बता चुका ना। क्लियर? पहली इनकम ये हुई, दूसरी इनकम एक्स्ट्रा इनकम हुई, तीसरी इनकम जो आती है एक्टिवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनकम है। जितने एडवाइजर आपकी टीम में हर महीने एक्टिव होंगे उस पे इनकम आएगी। अब वो देखिए क्राइटेरिया क्या है। यदि आप 2 से 3 एडवाइजर पूरे महीने में एक्टिव करते हैं तो 750 रुपए पर एडवाइजर आपको मिल जाते हैं। ये सिर्फ पीबी और बीए को ही मिलेंगे, इससे ऊपर वाले लीडर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एसबी एंड एबो के लिए कम से कम 4 एडवाइजर एक्टिव होने चाहिए। आगे सारे जितने भी स्लैब है वो सभी लीडर्स के लिए हैं, चाहे वो पीबीए हो चाहे बीए हो। तो 2 से 3 अगर एक्टिव करते हैं तो उस पे पीबी और बीए को ही आएगा,
एक्टिवेशन, बाकी ऊपर के लीडर को नहीं आएगा। और इससे ऊपर के जितने भी लेवल है वो पीबीए से लेकर के सीनियर पार्टनर सभी को आएगा। 4 से 10 यदि एक्टिव करते हो तो 1000 रुपए पर एडवाइजर आएगा, 11 से 20 करते हैं 1500 रुपए पर एडवाइजर आएगा, 21 से 30 करते हैं 2000 रुपए पर एडवाइजर आएगा, और 31 एंड वो हम करते हैं तो 2500 रुपए पर एडवाइजर आएगा। अब मैं मान लेता हूं कि किसी बंदे ने पूरे महीने में 15 एडवाइजर एक्टिव कर दिए, बड़ी टीम होगी, तो 15 गुना में 1500, 22,500 रुपए एक्टिवेशन इनकम आ गई सभी लीडर को, चाहे वो पीबीए है, बीबीए, एसबीए, सीबीए, एनीवन, सबको आएगी। समझ में आया या नहीं आया? ये तीसरी इनकम है। हाँ जी, समझ पा रहे हैं? जी सर। अभी यहाँ पर एलपी को यदि आप पूरे महीने में एक्टिव करते हैं तो 500 रुपए आपके एक्स्ट्रा आते हैं। यदि 36,000 इसी से करते हैं, क्योंकि ये मैंने पुरानी पीपीटी उठाई हुई है आपको समझाने के लिए, या ईपी को मत देखिएगा, यहाँ 36,000 इसी से ज्यादा, 36,000 इसी से कम, मैं गलत बोल रहा हूँ, 9,000 इसी से तो ज्यादा होना चाहिए, और 36,000 इसी से कम है। आप एडवाइजर को एक्टिव करते हैं, सॉरी लाइफ प्लानर को, तो पर लाइफ प्लानर आपको 500 रुपए और मिलेंगे, जो ऊपर के स्लैब थे 750 से 2,500, उनसे एडिशन मिलेगा, उनके अलावा मिलेगा 500 रुपए पर एलपी एक्स्ट्रा मिलेगा। यदि आप एलपी को 36,000 से ज्यादा इसी से पूरे महीने में एक्टिव करते हैं तो 1,000 रुपए पर एलपी आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा। अब 500 नहीं मिलेंगे, 1,000 मिलेगा, ऊपर वाला भी मिलेगा और 1,000 भी मिलेगा। तो नॉर्मल टीम को या एलपी को जिसको भी आपने एक्टिव किया, ये तो मिला ही 750 से 2,500 का जो स्लैब है। एलपी को आपने एक्टिव किया 36,000 से कम में एक्टिव किया है, 9,000 इसी से ऊपर। एक्टिव की डेफिनेशन है या तो 9,000 इसी हो या 15,000 WNBP प्रीमियम हो, तो 500 रुपए पर एलपी आ जाएंगे। 36,000 इसी से ज्यादा क्या है तो 1,000 रुपए पर एलपी आपके ये भी आपको आने वाला है। अब आते हैं L1 और L2 की बात करते हैं। अगर L1 में भी आपके एक्टिव होते हैं, जैसे मेरे साथ अभी मोहित जी हैं पीबीए हैं, या फिर बंसाली जी हैं पीबीए हैं, चिक्कारा साहब है पीबीए हैं, तो अगर इनकी टीम में से भी जितने एडवाइजर एक्टिव होते हैं, अब मुझे एक टीम का नहीं देखना, मैं सबका टोटल देखूंगा। मान लीजिए आप तीनों पीबीए का मिला करके 20 एडवाइजर पूरे महीने में एक्टिव हुए, तो वो 20 मेरे काउंट होंगे। तो बीए के रूप में देख लेते हैं, 4 से 10 एडवाइजर यदि आपकी L1 में एक्टिव होते हैं तो 500 रुपए पर एडवाइजर है, 11 से 20 में 500 है, 21 से 30 में 500 है, 31 से 50 में 500 है, 51 एंड अबव में 500 है। इसी प्रकार एसबीए को है, यहाँ पर सीबीए को है। ये डिटेल अभी आप ना भी लेंगे तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे आप धीरे धीरे पहुंचेंगे। अभी डीटी की ही ज्यादा लें तो ज्यादा बेटर है, राइट? तो आपकी डीटी में जितने भी एडवाइजर एक्टिव होते हैं उनसे भी आपको इनकम आएगी, और अपनी टीम में L1 में एक्टिव होते हैं उनसे भी आएगी, और L2 में एक्टिव होते हैं तो उनसे भी आएगी। अगर आप एलपी को एक्टिव कराते हैं 36,000 से कम इसी में तो 250 रुपए एडवाइजर आएगा L1 L2 का, और 36,000 से ज्यादा इसी से कराते हैं तो 500 रुपए पर एडवाइजर आएगा। इसी प्रकार L2 का ये राइट हैंड में यहाँ दिया गया है, L2 का स्लैब है, लेफ्ट में L1 का है, राइट हैंड में L2 का है, तो L1 L2 से भी आपको आता है। अब आते हैं प्रीमियम एजेंसी। एलपी अगर आप हम बनाते हैं तो एलपी किसे क्या आएगा, यदि 0 से 6 मंथ में, वंशाली जी ध्यान दीजिएगा, चिक्कारा साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, 0 से 6 मंथ में आप किसी को एलपी बना देते हैं तो आपको 5,000 पर एलपी मिलते हैं अपनी डीटी से। किसी को एलपी बनाने में बाकायदा बेशर्ते, बार बार छोड़ रहे हैं मोहित भाई, मोहित भाई बार बार कैसे लॉग आउट हो रहे हो? नेटवर्क इशू सर। वाईफाई जोन में बैठे हो आप तो। ओके, रिपीट करता हूं, पहले 7 महीने में जिस महीने वो कोड आता है वो M0 मंथ है,
उसके आगे के 6 महीने, पहले 7 महीने में यदि हम किसी को एलपी बनाते हैं, जिस महीने वो एलपी बनता है उस महीना, वो महीना और उससे अगला महीना, इन दोनों महीनों में 18,000 इसी उसकी टीम का और डलवाना है। एलपी का क्राइटेरिया पूरा होने के बाद 18,000 इसी और डलवाना है। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन अप्लाई, जिस महीने एलपी बना और अगला महीना 18,000 इसी और डलवा देंगे तो 5,000 रुपए एलपी क्रिएट करने पे हमें मिलते हैं। एक एलपी क्रिएट करेंगे 5,000 रुपए मिलेंगे, 10 एलपी क्रिएट करेंगे 50,000 मिलेंगे, 5 एलपी क्रिएट मिलेंगे 25,000 रुपए मिलेंगे। L1 में अगर कोई एलपी बनता है 0 से 6 मंथ में तो आपको 1,500 रुपए और आएंगे। बंसाली जी, आपकी L2 में भी कोई एलपी बनता है 0 से 6 मंथ में तो 1,000 रुपए पर एलपी आपको आएंगे। 7 महीने में नहीं बना पाए, आपकी टीम में 7वें महीने से लेकर के 12वें महीने से कोई एलपी बनता है तो 1,000 रुपए आपके कट कर दिए जाएंगे, आपको 4,000 भी आएंगे। यानी कि पहले 13 महीने में भी आपने किसी को एलपी बनाया तो भी 4,000 कंपनी दे रही है। आपकी L1 से भी कोई एलपी बनता है तो 1,000 रुपए पर एलपी मिलते हैं, L2 से भी कोई एलपी मिलता है तो 750 रुपए पर एलपी आपको मिलते हैं। समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे पीबीए हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे छिक्कारा साहब पीबीए हैं या भंसाली जी पीबीए हैं या सतीश जी का मैं नाम लूं। जब आप पीबीए से बीए प्रमोट होते हैं तो आपको 10,000 रुपए प्रमोशन बोनस भी यहाँ पर दिया जाता है। बीए कंडीशन ये है, पीबीए से बीए बनने का जो टाइम है वो क्राइटेरिया वो 6 महीने का है ओनली। अगर आप 6 महीने में प्रमोशन लेंगे तो ये 10,000 आएंगे। 7वें महीने में या उसके बाद आप प्रमोशन लेते हैं तो ये 10,000 कंपनी आपको नहीं देगी। बीए से जब एसबीए आप बनते हैं तो आपको 50,000 रुपए मिलते हैं। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, आप जब भी बनेंगे आपको 50,000 दिए जाएंगे। राइट, ये दोनों ही इनकम में ले चुका हूं, 10,000 भी 50,000 भी। और मोहित भाई भी पहली इनकम ले चुके हैं, इनकी दूसरी इनकम अभी पेंडिंग है, वो कब लेंगे आए वो मोहित भाई देखेंगे। तो बीए से एसबीए जब आप बनते हैं तो 50,000 रुपए जब आपको वो भी मिलते हैं। एसबीए से सीबीए आप मिलते हैं तो प्रमोशन बोनस 50,000 यहां भी आपको मिलता है। ओके, अब एक चीज और आ जाती है, एडिशन गोल सीट पीबी और बीए को हम कुछ एक्स्ट्रा देते हैं। जिस महीने में आपका कोड आता है, जैसे इस महीने बंसाली जी का कोड आया है वो पीबीए बने हैं, छिक्कारा साहब का कोड आया था, इनके 7वां महीना शादी है, तो M0 से M6 मंथ में यदि आपकी पूरी टीम से 20,000 रुपए का कमीशन आपकी टीम को जाता है और 2 एडवाइजर एक्टिव होते हैं तो 5,000 रुपए आपको मिलेंगे। जिस महीने में 20,000 रुपए कमीशन जनरेट होगा, 2 एडवाइजर एक्टिव हो जाएंगे, उस महीने में मिलेगा। जिस महीने में एक्टिव होगा उस महीने नहीं मिलेगा। जब आप बीए बन जाते हैं, जैसे मोहित वत्स हमारे यहाँ पर बीए है अभी, तो इनको भी M1 से M6 में ये पैसा मिलता है। 20,000 रुपए आपको अपनी टीम से कमीशन जनरेट करना है, 2 एडवाइजर एक्टिव करने हैं तो बीए में भी आपको 5,000 रुपए मिलते हैं। और जब आपकी L1 ओपन हो जाती है, कंपनी ये मानती है कि 7 महीने आपको बीए बन चुके हैं, हो चुके हैं, तो अब आपको L1 ओपन कर लेनी चाहिए। तो पूरी डीटी से और L1 से मिला करके 1,25,00,000 रुपए यदि इनकम जनरेट होती है आपकी पूरी टीम को, तो हम आपको 10,000 रुपए पर मंथ बीए के रूप में देते हैं। जहां पर आपके 6 एडवाइजर एक्टिव होने चाहिए, जिनमें से मिनिमम 2 एलपी होने चाहिए, यानी 2 एलपी और 4 एडवाइजर आपके एक्टिव हो या पूरे के पूरे 6 एलपी एक्टिव हो, तो बीए को भी हम 10,000 रुपए पर एडवाइजर देते हैं। ये था मेरा जेन का पे आउट। यहां तक किसी को समझ में आया या नहीं आया, मैं एक बार शुरू से लेकर के आखिर तक इसको रिआइटरेट कर देता हूं। मैंने बताया था यहाँ पर
कि बीए के रूप में जैन की इनकम लेने के लिए जरूरी है कि आपको अपनी डायरेक्ट टीम से 10,000 रुपए की कमीशन आपकी टीम को जानी चाहिए। एसबी और एससीबीए के रूप में 15,000 ये जानी चाहिए। पार्टनर और सीनियर पार्टनर के रूप में ये 20,000 रुपए जानी चाहिए, तब आपको इनकम मिलेगी। जो भी आपकी टीम को कमीशन जाता है उसका आपकी डीटी का 170% काउंट होगा। आपकी L1 का पीबीए को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, L2 का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब आप बीए बन जाएंगे तो डीटी का 170% मिलेगा, L1 का 30% मिलेगा। इसी प्रकार एसबीए को डीटी का 170%, L1 का 50%, L2 का 25%, सेम सीबीए का क्राइटेरिया रहेगा। और इसी प्रकार पार्टनर और सीनियर पार्टनर को डीटी का 170%, L1 का 50%, L2 का 30% मिलेगा। जो भी इसकी वेटेज आती है, सपोज 10 लाख रुपए आपकी टीम से कमीशन बटा, तो 10 लाख का 170% हम कर लेंगे, 17 लाख रुपए आपका हुआ। तो 17 लाख को हम यहाँ पर जा करके देखेंगे कि कौन से कैटेगरी में मेरा आता है। 35% कैटेगरी में आया तो 17 लाख का 35% मेरे अकाउंट में, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये क्राइटेरिया है जिसको मैं आपको शेयर करूंगा और आपके सामने ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में रहेगा कि कौन से स्लैब पे मुझे कितना आता है, जो मेरा परफॉर्मेंस स्लैब है। दूसरा इनकम मैंने आपको बताई डिस्ट्रीब्यूटर एक्स्ट्रा इनकम। जब कोई भी एडवाइजर पास होके आता है हमारे पास, वो एनएलए कहलाता है, न्यू लाइसेंस एडवाइजर। M0 से M3 मंथ में वो जितना भी इनकम जनरेट करेगा, उसका जितना कमीशन आएगा, कमीशन का 15% आपको मिलता है। जब वो एलपी बनता है, वो उसका M0 मंथ होता है, M0 प्लस M3 मंथ में एक एलपी जितना भी कमीशन जनरेट करेगा, जितना ही कमीशन बोलेगा, उसका भी 15% आपको आएगा। और यदि कोई M0 से M3 मंथ में ही एनएलए टाइम में बीएलपी बन जाता है, कंपनी अप टू M0 से M6 तक वो एक्स्ट्रा पे आउट हमारा बढ़ा देती है। एक्टिवाइजेशन इनकम भी हमें यहाँ पे आता है। मिनिमम पीबी और बीए के रूप में 2 से 3 यदि आप एडवाइजर एक्टिव करते हैं, एक पीए नहीं मिलेगा, लेकिन 2 एडवाइजर भी आपकी टीम में एक्टिव होते हैं तो 750 रुपए पर एडवाइजर आपको मिलेगा। लेकिन जब आप एसबीए बन जाते हैं तो मिनिमम 4 एडवाइजर आपके एक्टिव होने चाहिए, तो आपको वो मिलेगा 4 से 10 में 1000, 11 से 20 में 1500, 21 से 30 में 2000 और 31 एंड एबो में 2500 रुपए ये सभी लीडर्स को आएगी। और जब आपका कोई एलपी एक्टिव होता है, 36,000 इसी से कम एक्टिव होता है तो 500 रुपए पर एलपी आपको एक्स्ट्रा आएगा। 36,000 से एबो एक्टिव होता है तो 1000 रुपए पर एलपी आपको एक्स्ट्रा आएगा। इसी प्रकार L1 से भी जो एक्टिवेशन होती है, जो मिनिमम 4 का क्राइटेरिया है, वहां से भी आपको आएगा। L2 में मिनिमम 11 का क्राइटेरिया है, L2 से भी आपको आएगा। एलपी बूस्टर भी आपको मिलेगा। जब आप किसी को एलपी बनाते हैं, 0 से 6 मंथ में एलपी बनाते हैं, तो 5,000 रुपए पर लाइफ प्लानर आपको मिलता है। 7वें से 12वें महीने में आप किसी को एलपी बनाते हैं तो 4,000 रुपए पर आपको एलपी मिलता है। L1 का 1500 इसमें मिलता जो है। L1 है आप हो ना, जैसे डीटी मैं हूं तो L1 आप हो ना। या डेफिनेटली। तो L1 का 1500, L2 का 1000 रुपए, 7वें से 12वें महीने में भी इसी प्रकार आपको मिलता है। कंडीशन सप्लाई ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जब कोई भी आपकी टीम में एलपी बनता है तो जिस महीने वो एलपी बनेगा प्लस उसका 1 महीना और कंपनी देती है, इन 2 महीनों के अंदर उससे 18,000 इसी डलवाना जरूरी है, तभी आपको 5,000 आएगा, अदरवाइज आपकी जेब में 5,000 नहीं आएगा। प्रमोशन क्राइटेरिया है, जब आप पीबीए से एसबीए बनते हैं 6 महीने के अंदर 10,000 रुपए आपको प्रमोशन बोनस आता है। जब बीए से एसबीए बनते हैं तो आपको 50,000 आता है। जब आप एसबीए से सीबीए बनते हैं तो आपको 50,000 आता है। पीबी और बीए को हम एक्स्ट्रा गोल्ड सीट देते हैं। यदि कोई मेरा पीबीए M0 से M6 में 20,000 अपनी टीम से इनकम जनरेट करवाता है और 2 एडवाइजर एक्टिव होते हैं तो उसको 5,000 रुपए पर मंथ हम देते हैं। हमारा अगर कोई भी M1 से M6 में 20,000 इनकम जनरेट करवाता और 2 एडवाइजर एक्टिव होता है, वो 5,000 देते हैं। इसी प्रकार जब उसके L1 ओपन हो जाती है तो हम उसको 10,000 रुपए देना शुरू कर देते हैं।
ये मेरा एक मॉडल मैंने बताया। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो जैन मॉडल के अंदर आपको यहाँ पे नहीं दी गई है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो शेयर करने का मेरा पर्पज क्या है कि आपको ये पता चले कि मेरा करियर ग्रोथ टाटा के अंदर कितना बड़ा है। पूरा करियर पाथ में आपको यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद आती है हमारी जर्नी, जो स्पेशल पार्टनर और सीनियर पार्टनर को ही हम इनकम देते हैं, वो भी जरा एक बार आप देख लीजिएगा। जो मेरा पार्टनर बन जाता है, पार्टनर को हमारी कंपनी रिक्रूटमेंट सपोर्ट के लिए 1,20,000 रुपए पर एनम देती है, और ट्रेनिंग सपोर्ट के लिए भी देती है। ओल्ड एजेंट की ट्रेनिंग के लिए 1,20,000 देती है, न्यू एजेंट की ट्रेनिंग के लिए 1,20,000 पर एनम देती है। यानी पार्टनर को जो मैंने सारी इनकम पीछे बताई, उनके अलावा 3,60,000 रुपए सालाना मिलते हैं। इसी प्रकार हमारा सीनियर पार्टनर है, उसको मीटिंग और ट्रेनिंग सपोर्ट के लिए 7,20,000 रुपए पर एनम कंपनी देती है। वो 3,60,000 भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि अगर आप वो ऊपर वाला भी देखेंगे, वो पार्टनर और सीनियर पार्टनर दोनों के लिए है। जो 1,20,1,20 3,00,000 1,20 3,60 है, वो दोनों को मिलेगा। लेकिन नीचे वाली जो 7,20,000 है, वो ओनली एंड ओनली सीनियर पार्टनर को ही मिलेगी, 7,20,000 सालाना। इसी प्रकार बिजनेस डेवलपमेंट की भी मिलती है, 3,00,000 पर एनम मिलती है। तो अगर आप इसको टोटल करें, कोई मुझे फटाफट बताएगा कितने हुए? 3,60,000 प्लस 3,60,000, 6,60,000 प्लस 7,20 जोड़ दीजिए, तो 13,80,000 रुपए हम अपने सीनियर पार्टनर को सालाना फिक्स अमाउंट देते हैं। ये इनकम देख करके अगर किसी को कुछ हुआ हो तो जरा मुझे बताइएगा, अपनी फीलिंग को यहाँ पर शेयर करना चाहे तो। छिक्का सब कुछ हुआ क्या? बैठे कुर्सी पे, गिर तो नहीं गए? हाँ सर बैठा हूँ। छिक्का साहब, आपने एसबीआई लाइफ में काम किया है, बताइएगा मुझे, कोई सीनियर मैनेजर बन जाए, सीनियर एजेंसी मैनेजर, क्या इतना पैसा देती है कंपनी नहीं सर, लीडर को? सर इससे बंसाली आधा भी नहीं मिलता। बंसाली जी, आपने भी 3-4 कंपनी के अंदर काम किया है, क्या किसी कंपनी के मॉडल में इतना पैसा है? नहीं सर, ऐसा मॉडल ही मैंने पहली ही बार देखा है, मतलब टाटा में। और मैं आपको एक चीज शेयर करूंगा, इसको अपने दिमाग के अंदर रट लीजिए, रट। मैं जो वर्ड्स यूज कर रहा हूं, आपकी जीभ के ऊपर, आपके दिमाग में, आपके आंखों में, कानों में ये चीजें रट जानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं टाटा कौन ये का कितना बड़ा कौन कितना बड़ा धुरंधर लीडर आपको मिल जाए, और आप सामने ये दिखा सकते हो कि मेरी कंपनी ये प्रोवाइड कर रही है फ्रीलांसर को एम्प्लॉय, जहां भी की अटेंडेंस की भी कंपनसेशन नहीं है। जी बंसाली जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे जो हमारे, जैसे मैंने डीएसएफ चैनल में काम कर रखा है एज ए एम्प्लॉय टाटा ई में, मतलब बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है, जिसे कहते हैं ना, जहाँ डीएसएफ लेवल की चीजें खत्म हो जाती है, वहां से यहाँ चीजें शुरू होती है। यार नौकरी तो कुछ भी नहीं है। अभी आपके लिए बहुत जरूरी चीज है उसको समझना, प्रमोशन क्राइटेरिया। सभी के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं बीए कैसे बनूंगा, एसबीए कैसे बनूंगा, वो तो बता दो मुझे। गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं? तो मैं वो चीज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि स्लाइड सभी को क्लियर दिखाई दे रही है? और लार्ज करूं मैं इसको? इससे ज्यादा लार्ज करना है, मांगता या नहीं मांगता? चलिए मैं शेयर करता हूं आपको, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं और भी कोशिश करता हूं इसको लार्ज करने की। पीबीए का जो टाइम दिया जाता है वो 6 महीने के अंदर दिया जाता है। जब आप पीबीए के रूप में आते हैं तो ये जरूरी है कि 6 महीने के अंदर आपकी टीम साइज 5 हो, यानी आपके 5 एजेंट पास होके आ जाएं, और उनमें से 2 एलपी आपके बन जाते हैं। पहले सीएमसी तो नहीं आ गया क्या? आप पहले सीएमसी आ गया, मुझे पहले प्रोग्रेशन क्राइटेरिया देखना, ये आ गया। पीबीए से बीए, हाँ देखिए, पीबीए से बीए बनने के लिए 5 आपका टीम साइज होना चाहिए और 2 आपके एलपी होने चाहिए। 2 क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया और भी है,
आपका जो रिटेंशन रेशो है वो 90% होना चाहिए। 90% का रिटेंशन का मतलब क्या है? अगर आपने मंथली मोड में पॉलिसी की है ना, तो उसमें से 90% आपकी पॉलिसी चलनी चाहिए, रिन्यूअल आना चाहिए। अगर 90% से नीचे आपका लैप्सेशन आ गया तो भी आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए मंथली मोड में कम से कम पॉलिसी हो, क्योंकि मोहित भाई को इसका बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ा है कि कई पॉलिसी इनकी मंथली मोड में थी और जो आगे नहीं चल पाई 1 साल तक। तो 90% रिटेंशन क्राइटेरिया में मोहित भाई फंस गए यहाँ पे। गलत तो नहीं कह रहा मोहित भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब आते हैं बीएसएसबी का क्राइटेरिया। बीएसएसबी आपको बनने के लिए 8 लाइफ प्लानर आपके पास होने चाहिए, एक बीए आपकी टीम में होना चाहिए। ये रहा वो एक बीए, ठीक है, एक बी आपके पास हो जाएगा। बीए की डेफिनेशन क्या है? 2 LP जो बना देता है और 5 कोड हो जाते हैं। तो आपकी टीम में एक बीए बन जाता है और 8 आपके LP हो जाते हैं। तो आप बीए से एसबीए बन जाएंगे, जहां पर आपको 50,000 रुपए मिल रहे हैं। या परसिस्टेंसी कंपनी डीटी की भी देखेगी, L1 की भी देखेगी। तीसरा पैरामीटर वो 77% होनी चाहिए। एसबीए से सीबीए बनने के लिए सेम 8 LP आपके पास होने चाहिए, 77% आपकी परसिस्टेंसी होनी चाहिए। DT L1 और L2 तीनों की देखेगी आपकी एसबीए में। और तीसरा पैरामीटर आपके पास लीडर होने चाहिए। या तो आपकी टीम में आप 5 BA ले आओ या 2 SBA ले आओ। कहने का मतलब 8 LP प्लस 5 BA। 5 BA नहीं हो पा रहे तो 2 SBA, और साथ में परसिस्टेंसी आपको हमेशा देखनी है। अब मैं परसिस्टेंसी पे सारे आगे पैरामीटर में बात नहीं करूंगा। आगे के ऊपर के जितने भी लेवल हैं सब में 77% परसिस्टेंसी होनी ही चाहिए। DT L1 L2 ये कंपलसरी है। इसलिए मैं 2 पैरामीटर के आगे बात करूंगा, तीसरा आप ऑटोमेटिक समझ लीजिएगा, तीसरा हमें करना ही है। तो सीबीए से पार्टनर बनने के लिए आपके पास 8 LP होने चाहिए। और ये दूसरा, आप 2 CBA ले आओ या अपने साथ 7 BA प्लस 3 SBA ले आओ। 7 BA प्लस 3 SBA ये ले आओ एक पैरामीटर, या 2 CBA। एक और क्राइटेरिया भी यहां से मैं हटा रहा हूं। अब ऊपर के जितने भी हैं SBA एंड एबो, उसमें 8 LP आपको चाहिए ही चाहिए प्रमोशन लेने के लिए। 77% है वो भी चाहिए, 8 LP भी चाहिए। तो मैं 2 चीजें अब नहीं बोलूंगा, अब मैं मेन चीज बोलूंगा। SBCA से CBA बनने के लिए 5 BA ले आओ या 2 SBA ले आओ। और CBA से पार्टनर बनने के लिए 2 CBA ले आओ या 7 BA प्लस 3 SBA। पार्टनर के लिए एक और हमारा पैरामीटर है, आपका जो प्रीमियम है वो 5 करोड़ होना चाहिए पिछले 1 साल के अंदर। सीबीए से जब आप पार्टनर बनते हैं तो पूरे साल में 5 करोड़ बिजनेस होना चाहिए। आपकी जो डीटी है वो 25 लोगों की होनी चाहिए। और जो आपकी इनडायरेक्ट टीम है L1 एंड L2 वो आपकी 225 लोगों की होनी चाहिए। बट टेंशन मत लीजिएगा, जब आप पार्टनर लेवल पे आ जाते हैं ये ऑटोमेटिक इससे ज्यादा हो जाती है। जैसे समीर जी की टीम अभी 600 प्लस एडवाइजर की टीम है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, टीम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट डीटी में 25 होने चाहिए, डायरेक्ट टीम की आपको टेंशन लेनी पड़ेगी। पार्टनर से सीनियर पार्टनर बनने के लिए सेम पैरामीटर पार्टनर वाले लागू होंगे। 7 BA या 3 SB ले आओ या 2 CBA ले आओ, 25 DT हो आपकी, IDT 200 आप 200, बस बिजनेस आपका वो 10 करोड़ हो जाएगा। 10 करोड़। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि जैसा मुझे समीर जी ने बताया, पीछे हमारा पार्टनर सीनियर पार्टनर का मीट हुआ था, उसमें एक पर्सन थे जो CBA लेवल पे बैठे थे, बट उनको इस मॉडल का पता नहीं था। वो बिजनेस 5 करोड़ से ज्यादा डाल रहे थे साल में, बिजनेस 5 करोड़ से ज्यादा, और CBA बैठे हैं। क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि भैया ये क्राइटेरिया पैरामीटर होने चाहिए, LP वाला या BA वाला। तो उन्होंने देखा ये क्राइटेरिया पूरी की, वो फटाक से पार्टनर बन गए। ठीक है, ये था मेरा
लीडर प्रोग्रेशन। इसके अलावा एक चीज कंपनी और देखती है, दैट इज सीएमसी। सीएमसी कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस क्राइटेरिया, इसका फुल डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस क्राइटेरिया, सीएमसी। हमारी कंपनी परसिस्टेंसी क्राइटेरिया देखती है, वो है या नहीं लिखा है शायद, बीए और एसबीए की जो परसिस्टेंसी है वो देखी जाती है हमारी, ये लिखा नीचे रेड में। पीबीए से एसबीए की सितंबर और फरवरी में परसिस्टेंसी देखती है। सीबीए एबो जब हम चले जाते हैं तो वो साल में एक बार ही देखती है, सितंबर में। तो साल में अभी हमारी 2 बार कंपनी ये देखेगी कि ये सीएमसी को पार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर सीएमसी में हम पार नहीं कर पा रहे तो कंपनी डिमोट कर देती है, और हमारे कई लीडर डिमोट भी हुए हैं, मैं नाम यहाँ पर नहीं लूंगा। तो सीएमसी आपकी देखेगी। पीबीए के लिए जब आपका सीएमसी का टाइम आएगा, आप 6 महीने में जो देखेगी, 5 आपकी टीम साइज होनी चाहिए और 2 एलपी आपके होने चाहिए, 99% रिटेंशन होना चाहिए। बीए की का 5 टीम साइज होना चाहिए और 2 आपके एलपी होने चाहिए। इसी प्रकार एसबीए के लिए 8 आपके एलपी होने चाहिए और 1 आपका बीए होना चाहिए। सीबीए के लिए भी सेम वही 8 एलपी होना चाहिए, 5 बीए होने चाहिए। पार्टनर के लिए 8 एलपी होने चाहिए, 13 बीए होने चाहिए। सीनियर पार्टनर के लिए 8 एलपी होने चाहिए और 13 आपके एलपी होने चाहिए, हाँ लीडर होने चाहिए, बीए। अब यहाँ पर कंपनी ने कुछ छूट हमारे को दी। मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास 8 एलपी नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो कंपनी कहती है जो आपका सीनियर लाइफ प्लानर है वो 2 एलपी के बराबर है। अगर मेरी टीम में 6 एलपी है लेकिन एक सीनियर लाइफ प्लानर है, तो एक सीनियर लाइफ प्लानर मेरा 1 एलपी के बराबर होगा, 2 एलपी के बराबर, सॉरी। तो 2 वो हो गए, 6 ये 8 मान लिए जाएंगे। एक ईएलपी को 3 एलपी के बराबर वेटेज है और एक सीएलपी को 4 एलपी के बराबर वेटेज है। यदि आपकी टीम में केवल 2 सीएलपी हो जाएं तो भी सीएमसी को आप पार कर जाएंगे, क्योंकि 4 + 4 8 के बराबर आपके एलपी हो गए। इसी प्रकार जब मैं बीए की बात करता हूं, एक सीनियर पार्टनर 16 बीए के बराबर है, एक पार्टनर 8 बीए के बराबर है, एक सीबीए 4 बीए के बराबर है और एक एसबीए 2 बीए के बराबर है। अभी इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही इतना दिमाग पे फोकस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पीबी और बीए का देखिए। सीएमसी की अगर बात करेंगे तो सीएमसी में ज्यादा आपको वहीं पे देखना है। जैसे ही लेवल पे आएंगे आपको पता लग पाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं बीए था तब ये चीजें मैंने जानना शुरू कर ली थी और मैंने पूरी तरह से इस पे पकड़ बना ली थी, इसको मॉडल को समझ लिया था और आज मुझे पूरा टिप्स पे याद है। तो ज्यादा अगर लंबी रेस चलनी है तो मैं ये कहूंगा, जब आप बीए लेवल पे है ना तो आप तभी सीखना स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि जब एसबीए बनूंगा, जब सीबीए देखूंगा ना तो सीबीए लेवल की चीजें तभी देखूंगा, जब सीनियर पार्टनर बनूंगा तो तब देखूंगा ना सीनियर पार्टनर की सीएमसी क्या है, उसका बनने के लिए क्या है। ये बड़े लेवल की सोचें नहीं होती, क्योंकि जो कंपनी के एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, वो 10 साल 20 साल आगे की प्लानिंग करके चलते हैं कि हमें जाना कहाँ है। यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू मे आस्क टू मी, और ये सारी चीजें मैं आपको पर्सनली शेयर करने वाला हूँ। अब आप लोगों के सवाल, क्वेश्चन एंड आंसर में लूंगा, उसका टाइम आ जाता है। लो जी, 8 लाख रुपए का बिजनेस डल गया रोहिणी में 2 पॉलिसी में। 8 लाख रुपए रविंदर मीना, संजय सिंगल जी की टीम से डल गया मोहित भाई, 2 पॉलिसी में 8 लाख रुपए। अभी मैं स्क्रीन को अनशेयर कर रहा हूं। शिकारा साहब है, भंसाली जी हैं, मोहित भाई तो मार गए डाक। हाँ जी, शिकारा साहब होल्ड पे, भंसाली जी आपका ही मैंने जानने का वो था। आप बताइए, कुछ जानना चाहते हैं इसमें? नहीं सर, अब क्लियर है सारी चीजें। क्लियर है? हम्म। मॉडल अच्छा है? बढ़िया है सर मॉडल। ओके। ऐसा मॉडल लाइफ में आपने नहीं देखा होगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। दूसरी बात, अगर आप मैं इसको एमएलएम से कंपेयर करूँ ना, तो एक प्रकार से हमारा मॉडल है जो एमएलएम के टाइप का है, क्योंकि जितनी भी इंडिया में कंपनी है ना वो डीटी की इनकम देती है मोस्ट ऑफ ऑल, और हमारी कंपनी 3 लेवल की इनकम दे रही है, जो एमएलएम में जैसे होता है आप ऐसी टीम अपनी जनरेट कर सकते हैं। हाँ, शिकारा सा, मेरी बात सुन पा रहे हैं? होल्ड आ रहा है, तो वाइंड अप कर दो मीटिंग की, या कोई क्वेरी है? बंसाली जी, एक काम नहीं करते कोई हैं, query नहीं है। आप मुझे एक इसको चीज देख पूछना था, लीजिएगा जैसे मॉडल। मैं बीए से बीए बन गया, ठीक है, 2 लाइफ प्लानर बना लिए और 5 बंदों की टीम होनी चाहिए, ठीक है, हाँ जी, तो इसके अलावा तो कुछ नहीं करना है ना बीए बनने के लिए, जैसे मुझे अपने एंड से कोई, परसिस्टेंसी। तो वो परसिस्टेंसी किस बेसिस पे कैलकुलेट होगी? मैं ऐसे मंथली मोड पे तो डालेंगे नहीं वो पॉलिसी, मैं ईयरली का ही बोलूंगा उन्हें। 13वें महीने का प्रीमियम जिनका आ जाए वो काउंट होता है, 13वें महीने की परसिस्टेंसी दे रखी जाती है, यानी दूसरे साल का प्रीमियम जमा हो जाना चाहिए। उसके बाद पॉलिसी नहीं चलती है तो वो आपके परसिस्टेंसी में काउंट नहीं होगा, लेकिन दूसरे साल का प्रीमियम आ जाना चाहिए। नहीं तो कस्टमर तो ईयरली बेसिस पे ही पॉलिसी परचेज करेगा ना। इस साल की उसने पॉलिसी ले ली ना, दूसरे साल उसने प्रीमियम नहीं पे किया, तो वो आपके लैप्सेशन में आ गई परसिस्टेंसी में। दूसरे साल का हम्म। उसने प्रीमियम पे कर दिया, दूसरे साल से अगर वो मंथली मोड में भी उस पॉलिसी को करा लेता है और 13वें महीने का प्रीमियम आ जाता, तो आपकी परसिस्टेंसी होगी ओके। की परसिस्टेंसी उस बेसिस पे, लेकिन अभी जैसे अप्रैल में मुझे बीए बनना है, तो फिर वो 13 मंथ परसिस्टेंसी कैसे कैलकुलेट होगी अगर वो ईयरली रिटेंशन बेसिस? देखा जाएगा, रिटेंशन 90% रिटेंशन होना चाहिए पीबीए के लिए। अच्छा, जी, तो अब अगर रिटेंशन आप, के लिए। हाँ जी, रिटेंशन मतलब का वही है मंथली प्रीमियम। अगर आप सारे कर ही ईयरली रहे हैं फिर आपका कोई रिटेंशन नहीं देखा जाएगा, फिर आप ओके हैं, ठीक है, परसिस्टेंसी को भूल जाइए फिर। ठीक ठीक है सर, समझ गया। और बोलिए, अब आप वन पेजर पढ़ेंगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप इसको आराम से पढ़िए, आपको अनक्लियर रहता है 4-5 दिन में, 1 सप्ताह बाद फिर मैं इसको रिआइटरेट कर दूंगा, सारा मॉडल फिर समझा दूंगा दोबारा, जब तक आपके ठीक है, दिमाग में नहीं आपने बैठ क्या जाता। है ना, मोस्टली सारा चीजें समझ में आ गई है। मेरा यही है कि जैसे अभी बीए बनने का टारगेट है अप्रैल अप्रैल में ही, तो अभी वो दिमाग में वही चीज रहनी चाहिए, फिर एसबीए के मॉडल दिमाग में रहेगा इस तरीके से। हाँ जी, एसबीए की तैयारी शुरू कर दीजिए बस सीधे आप, हाँ सर। कि 8 एलपी मुझे बनाने हैं और एक बीए बनाना है। हम्म। ओके, ठीक है। तो वाइंड अप कर दूं बंसाली जी? हाँ सर। ओके जी, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।